अस्सलामुअलैकुम। वाताशी वा महनूर सेंसे देस। मैं आपकी उस्तानी महनूर हूँ। इश्शो नी निहोंगो नो बेंक्यो हाजिमे माशो। आइए जापानी ज़बान का मुतालिया करें। आइए हम इन किरदारों का जायज़ा लें जो हमने अभी तक सीखे हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, का, की,く, के, को, सा,し,す, से, सो। निहोंगो नो बेंक्यो। सबक 5। इस सबक में हम ता लाइन के बारे में पढ़ेंगे। आइए इस आवाज़ के बारे में बात करते हैं। ये आवाज़ कॉन्सोनेंट टी और वोवल ई का मजमुआ है, लेकिन जापानी ज़बान में टी की आवाज़ नहीं है, बल्कि वो ची की आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये गाना ची की आवाज़ रिप्रेजेंट करता है, ना कि टी की। इसके बारे में भी ऐसा ही है। ये टू नहीं है क्योंकि जापानी ज़बान में टू की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये सु है। ता, ची, च, ते, तो। सुनिए। ता, ची, च, ते, तो। उस्ताद के बाद तलफ़ुज़ करें। ता, ची, च, ते, तो। गौर से सुने और लिखने का सही तरीका सीखें। आज का पहला हर्फ है ता। पहला स्ट्रोक स्टॉप, दूसरा स्ट्रोक स्टॉप, तीसरा स्ट्रोक स्टॉप, चौथा स्ट्रोक स्टॉप। स्ट्रोक 3 और 4 इन दो लकीरों के दरमियान में बनने होने चाहिए और स्ट्रोक 2 से थोड़ा फासले पर होने चाहिए। मोइचिदो। एक दफ़ा फिर। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक। अगला हर्फ है ची। पहला स्ट्रोक स्टॉप, दूसरा स्ट्रोक रिलीज। दूसरे स्ट्रोक के आखिर तक आते हुए इस बात का ख्याल रखा जाए कि उसको छोड़ दिया जाए। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि दूसरे स्ट्रोक की शुरुआत बिल्कुल सीधी नहीं बल्कि थोड़ी टेढ़ी है। मोइचिदो। एक बार फिर। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक। अगला हर्फ है च। पहला स्ट्रोक रिलीज और बस। स्ट्रोक के नीचे वाला हिस्सा उसके ऊपर वाले हिस्से के दरमियान तक आना चाहिए। मोइचिदो। एक बार फिर। पहला स्ट्रोक रिलीज। अगला हर्फ है टे। पहला स्ट्रोक स्टॉप। इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस हर्फ का मुड़ा हुआ हिस्सा इस लकीर को या तो टच करे या इससे थोड़ा सा आगे जाए। मोइचिदो। एक बार फिर। पहला स्ट्रोक स्टॉप। आखिरी हर्फ है तो। पहला स्ट्रोक स्टॉप, दूसरा स्ट्रोक स्टॉप। इस हर्फ का पूरा हिस्सा इन दो लकीरों के दरमियान होना ज़रूरी है। ये नीचे की लकीर है
इस बात का ख्याल रहे कि दूसरे स्ट्रोक की नीचे वाली लाइन इस लकीर के ऊपर आए। もう一度 एक बार फिर। पहला स्ट्रोक स्टॉप, दूसरा स्ट्रोक स्टॉप। उस्ताद के बाद तलफ्फुज करें। たちつてと言葉 अल्फाज पढ़ें और हिफ्स करें। たこたこ ऑक्टोपस। くつ靴 जूते। いと糸 धागा। ちかてつ地下鉄 सबवे। काताकाना ता लाइन। सुने। たちつてと उस्ताद के बाद तलफ्फुज करें। たちつてと गौर से सुने और लिखने का सही तरीका सीखें। カタカナた पहला स्ट्रोक रिलीज, दूसरा स्ट्रोक रिलीज, तीसरा स्ट्रोक स्टॉप। ये काताकाना के कु से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ एक और स्ट्रोक ऐड किया जाता है। काताकाना के कु की तरह काताकाना के ता को भी आपने टेढ़ा रखना है और बराए मेहरबानी स्ट्रोक 3 को स्ट्रोक 1 और 2 से आपने पूरा जोड़ना है। もう一度 एक बार फिर। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक। カタカナち पहला स्ट्रोक रिलीज, दूसरा स्ट्रोक स्टॉप, तीसरा स्ट्रोक रिलीज। ये ध्यान रहे कि स्ट्रोक 3 सीधा नहीं है, बल्कि आपने उसको थोड़ा मुड़ा हुआ बनाना है। もう一度 एक बार फिर। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक। カタカナつ पहला स्ट्रोक स्टॉप, दूसरा स्ट्रोक स्टॉप, तीसरा स्ट्रोक रिलीज। जैसा कि आपने काताकाना के सो में पढ़ा है, आपने सो में सिर्फ एक और स्ट्रोक डालना है। बिल्कुल काताकाना के सो की तरह काताकाना सु के भी तमाम ऊपर के स्ट्रोक्स एक सीधी लाइन को टच करेंगे। ये ध्यान रहे कि स्ट्रोक 3 का आखिर इस लाइन के साथ ना टच हो। इन दोनों के दरमियान खुली जगह होनी चाहिए। もう一度 एक बार फिर। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक। カタカナて पहला स्ट्रोक स्टॉप, दूसरा स्ट्रोक स्टॉप, तीसरा स्ट्रोक रिलीज। इस हर्फ की सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्ट्रोक 3
सीधा नहीं बल्कि मुड़ा हुआ होना चाहिए। もう一度、 एक बार फिर। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक। カタカナと पहला स्ट्रोक स्टॉप, दूसरा स्ट्रोक स्टॉप। बस इस बात का ध्यान रहे कि स्ट्रोक 2 का मुंह नीचे की तरफ हो और ये स्ट्रोक ना बहुत ज़्यादा लंबा हो ना बहुत ज़्यादा छोटा हो। もう一度、 एक बार फिर। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक। उस्ताद के बाद तलफ़ुज़ करें। た、ち、つ、て、と、言葉、 अल्फाज पढ़ें और हिफ्ज़ करें। トイレ、トイレ、 बैतुल खला, テスト、テスト、 टेस्ट। トマト、トマト、 टमाटर। タオル、タオル。 तौलिया। आइए हम इन किरदारों का जायजा लें जो हमने अभी तक सीखे हैं। あ、い、う、え、お、か、き、く、け、こ、さ、し、す、せ、そ、た、ち、つ、て、と。आज हमने ता लाइन पढ़ी। अगर आपको कोई मुश्किल है या कुछ लिखना नहीं आ रहा तो अपने क्लास टीचर से पूछें और उनके साथ मशक करें।